हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है उसका टाइटल है अ डिफरेंट स्लैम। जो अभी यूएस ओपन हुआ है टेनिस का, इसमें आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं। किसने वुमेन सिंगल जीता, मैन सिंगल किसने जीता, मैन डबल किसने जीता, वुमेन डबल किसने जीता और मिक्स किसने जीता। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और इस एडिटोरियल की मदद से आपको मैन सिंगल और वुमेन सिंगल का क्वेश्चन तो हो जाएगा कवर अप के अपकमिंग एग्जाम्स में। तो ये यूएस ओपन जो हुआ है इसके ऊपर ये एडिटोरियल आज का टेनिस का जरूर क्वेश्चन आते हैं इस ग्रैंड स्लैम के ऊपर, यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, चलिए चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। इसी एडिटोरियल हमको रीड करवाते हैं, हम पिछले एडिटोरियल को रीड कर सकते हैं हम किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसे एक एक लाइन को ढंग से पढ़ा जाता है। पहले आप भी रीड कर सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे क्या कहते हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पीडीएफ भी डाल दी जाएगी। पहले से आप रीड कर लो या गूगल पे एडिटोरियल सर्च करके रीड कर लो, फिर देखें कि आपने क्या गलत पढ़ा और हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। बहुत डिफरेंस मिलेगा। ऊपर ऊपर से करवा देते हैं कई चैनल्स में देखा है, पर आपको देखना कैसे अच्छे से रीड करवाया जाता है, एक एक लाइन का जो मीनिंग है भाई। चलिए, गलती हमसे हो सकती है बट देखना बहुत आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी। चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब इसको। ठीक है बच्चों, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें इस एग्ज़ाम सीजन में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए गए। इंग्लिश ग्रामर के कोर्स पे आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। द सिलेक्शन कैंपस ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो कॉल कर सकते हैं, ऊपर नंबर दिया हुआ है हमारे चैनल के। किसके? ए डिफरेंट स्लैम। तो ये स्लैम बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब बाकी स्लैम ग्रैंड स्लैम होते हैं जो भी यूएस ओपन के है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, इनसे अलग है। ये विंबलडन ओपन है, इंग्लैंड में होता है, जो कैसे अलग है। तो किसके ऊपर हो गया ये एडिटोरियल आज का? ऑन यूएस ओपन 2022, इसके ऊपर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अल्करेज एंड स्वाइटेक, ये नाम है भाई। अल्करेज कौन है? जो मैन में जीता है, और स्वाइटेक जो वुमेन जीती है। हैव एमर्ज, ये निकल कर आए हैं टॉप पर फ्रॉम अ स्लो चर्न इन टेनिस। ये एमर्ज का मतलब निकल कर आना, कोई ऑन अ टॉप फ्रॉम अ स्लो चर्न। चर्न का मतलब सीखो, चर्न का मतलब मोशन, स्टेर। कुछ जैसे आटा गूंथते हैं पूरा मोशन हो जाता है। और चर्न का मतलब क्या होता है? कुछ इंप्लॉय दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, कुछ कस्टमर्स बंधे हुए थे एयरटेल पे, अब वो जियो पे शिफ्ट हो गए, तो ये मोशन होना। तो ये टॉप पर निकल के आ गए धीरे धीरे, टेनिस में मोशन हुआ, जो भी चेंज हुआ। नेक्स्ट, द यूएस ओपन डिफाइज ट्रेडिशन। डिफाई का मतलब क्या होता है? डिफाई का मतलब होता है डिसोबे करना। यूएस ओपन जो है ना ट्रेडिशनली उल्लंघन करता आया है, ट्रेडिशंस का जो पहले से चला आ रहा है उससे अलग ही रहता है हमेशा। ये जैसे मान लो कि कई जो ओपन है उसमें वही प्लेयर जीतते हैं ज़्यादातर, पर यूएस में कुछ नया निकल के आता है, हमेशा से ही कुछ नया होता है। तो ये ट्रेडिशंस को डिसोबे करने वाला मेजर है। टाइटल है इट वाज द फर्स्ट मेजर। कह रहे हैं ये पहला मेजर ही था, पहला ही ये था विंबल, मतलब यूँ कह सकते हो पहले ही ग्रैंड स्लैम में ये यूएस ओपन ही बना था जिसने इंट्रोड्यूस किया था फाइनल सेट टाई ब्रेक वे बैक इन 1970, जिसमें फाइनल सेट टाई ब्रेक हो गया था। टाई ब्रेक मतलब दो मैच ड्रा हो गए थे, दो प्लेयर बराबर थे, तो उनमें कुछ फाइनल करवाना पड़ा, जैसे सुपर ओवर करवाते हैं क्रिकेट में, ये था। फिर कह रहे हैं इट वाज द फर्स्ट, ये फिर से बोल रहे हैं इसके बारे में, ये पहला ही था जिसने अवार्ड दिया मैन और वुमेन को इक्वल प्राइज मनी इन 1973। आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं समझा, इक्वल प्राइज दे दिया। और इस साल इसने क्या देखा? इट बिकेम द फर्स्ट, ये फिर से पहला बन गया टू इंट्रोड्यूस कोचिंग ड्यूरिंग मैचेस। तो जिसने कोचिंग को इंट्रोड्यूस किया मैचेस के दौरान भी, आप कोच लेकर आ रहे हो। देर इज ऑल्सो नॉन कॉन्फॉर्मिटी ऑफ अ डिफरेंट काइंड। इसमें और भी कई तरह की नॉन कॉन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है। नॉन कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म का मतलब एक तो कन्फर्म होता है, अभी कन्फर्म कर दी बात, एक होता है कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म का मतलब होता है ओबे। तो नॉन कॉन्फॉर्मिटी का मतलब कुछ डिसओबे करना, कुछ एग्रीमेंट से अलग होना, स्टैंडर्ड से। क्या अलग देखने को मिला? फ्लशिंग मीडो, ये मैदान का नाम है, जैसे विंबलडन का नाम कुछ और रख देते हैं, अभी नाम आएगा उसका, ठीक है, अलग अलग नाम रख देते हैं कि उनके ग्राउंड का। फ्लशिंग मीडोज इज़ अ नो सिंगल मेल प्लेयर्स फिफ्डोम। कह रहे हैं ये जो मैदान है ये किसी सिंगल मेल प्लेयर का फिफ्डोम नहीं है। फिफ्डोम का मतलब जिसका कंट्रोल हो उस मतलब एरिया पे, किसी सिंगल प्लेयर का हक नहीं है इस पर। अगर बात करें सिंस जनवरी 2006 द ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिस ग्राउंड का नाम ये देखो रोलैंड गैरोस नाम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, एंड विंबलडन हैव कलेक्टिवली, कह रहे हैं 2006 से बात करें, ये जो दोनों ओपन है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, इन्होंने तो कलेक्टिवली सीन जस्ट 5 डिफरेंट विनर। इन्होंने तो 2006 से केवल 5 ही अलग अलग विजेता देखे हैं, 5 अलग अलग बस। ज़्यादातर सेम ही विनर बनते हैं, ये हर साल होता है, देखो 2006 से यही हुआ है। इन द सेम टाइम, हर साल ये स्लैम हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करो तो जून से मई में ये वाला हो गया, फिर वो हो गया। उसी टाइम पे यूएस ओपन हैज़ हैड 10, यूएस ओपन में 10 अलग अलग लोग आ गए हैं। द लास्ट ऑफ विच, जिसमें से सबसे लास्ट ये स्पेनिश के सेंसेशनल प्लेयर कार्लोस अल्कराज निकले हैं, जिनको, ठीक है, तो कह रहे हैं जिसमें से 10 लोगों ने जीत लिया उसी टाइम पर।
2006 से। तो यूएस ओपन है ना अलग चीज़, अलग अलग विनर निकल कर आ रहे हैं, 10 जीत गए हैं तब से अलग अलग लोग। तो जिसमें से लास्ट स्पेनिश के ये जो इन्होंने जीता, क्राउन द किंग ऑफ अ न्यूयॉर्क ऑन संडे, इनको मतलब राजा बने हैं, मुकुट मिला है ऑन संडे को आफ्टर ए 4 सेट विक्ट्री। जब इन्हें 4 सेट की विक्ट्री मिली है, टेनिस की भाषा है, 4 सेट विक्ट्री हुई, जीते ये किसके ऊपर जीते, नॉर्वे के कैस्पर रूड, ये हार गए, ये सेकंड आए हैं, नॉर्वे के हैं, वो स्पेन के हैं, याद रखना। द ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, हैज़ टेकन अल्गाज 19 टू द पिनेकल ऑफ द एटीपी रैंकिस। ओहो, जो ये जो इन्होंने जीत मिली है ना इसको, जो ये 19 साल के हैं सिर्फ, ये पिनेकल, पिनेकल मतलब टॉप पे पहुंच गया है। ये जो टेनिस की रैंकिंग होती है, एटीपी का आप फुल फॉर्म चेक कर सकते हो, ठीक है, टेनिस के जो पॉइंट होते हैं ये, ठीक है, इसमें टॉप पर पहुंच गई है, एटीपी रैंकिंग्स बोलते हैं इनको। मेकिंग हिम द यंगेस्ट मैन टू रीच द टॉप, सबसे जवान आदमी बन गए हैं जो टॉप पर पहुंचे हैं इस उम्र पर, नंबर 1 पे आ गए, पहले नोवाक जोकोविच वगैरह होते थे। ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टीनेजर टू विन अ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सिंस राफेल नडाल एट द 2005 फ्रेंच ओपन। कह रहे हैं ये पहले टीनेजर बन गया जिसने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, सिंस तब से, जब से क्या कहते हैं, जिसने ग्रैंड स्लैम जीता था, राफेल नडाल एट द 2005 फ्रेंच ओपन। राफेल नडाल थे सबसे टीनेजर 2005 से, तब के बाद ये बने हैं। पहले राफेल नडाल थे। द टाइटल रन वाज अल्कराज बैप्टिज्म बाय फायर, जो ये जो टाइटल की रन थी, ये दौड़ थी, ये जो अल्कराज ये प्लेयर है, अल्कराज के बैप्टिज्म बाय फायर का मतलब डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था, ये नहीं बहुत आसान था। बैप्टिज्म का मतलब एक्सपीरियंस, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था, ये बैप्टिज्म बाय फायर का मतलब यही होता है, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस करके आप कुछ चीज़ हासिल करो। प्रियर टू द फाइनल, फाइनल से पहले, प्रियर मतलब पहले, जैसे प्री होता है। ही हैड स्पेंट ओवर 20 आवर्स ऑन कोर्ट, वो कोर्ट पर, मैदान पर क्या कह रहे हैं, क्या कर चुके थे, 20 घंटे बिता चुके थे। एंड हैड टू बैटल थ्रू 3 टफ 5 सेटर्स, और वो लड़ाई लड़ चुके थे 5 सेटर, पहले सेट करवाए जाते हैं इनके, 5 छोटे छोटे मैच करवाए जाते हैं, सब लोग टफ 5 सेटर्स कर चुके थे। डेट फिनिश्ड वेल पास्ट मिडनाइट, वेल पास्ट मिडनाइट का मतलब होता है मिडनाइट से भी आगे चले, ये आधी रात से भी ज़्यादा चले, फिनिश हुए, ठीक है, पास्ट मिडनाइट से भी ज़्यादा टाइम लग गया, ओवरड्यू हो गया, लंबा चला, मतलब 20 घंटे। रूड, ये जो दूसरे प्लेयर है रूड, जो हारे थे। नोन फॉर हिज कंसिस्टेंसी, ये जाने जाते हैं अपनी कंसिस्टेंसी मतलब लगातार अच्छा खेलते। एंड कोर्ट कवरेज, और पूरे कोर्ट मैदान को कवर करते हैं, कोर्ट मतलब उनके मैदान को बोला जाता है। हैड पार्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ मेजर फाइनल, उनमें एक्सपीरियंस भी है, फाइनल में गए हुए हैं 2022 फ्रेंच ओपन, ठीक है। बट अल्कराज डिड नॉट सफ़र ए लेट डाउन, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपने आप को लेट डाउन नहीं होने दिया, डिस्प्ले किया इन्होंने, क्या दिखाया, सेम स्पिरिट दिखाई ही हैड इन क्लिंचिंग द मैड्रिड मास्टर्स इन मई बाय डिफीटिंग अलेक्जेंडर जेवरेव, जो इन्होंने दिखाई थी मैड्रिड मास्टर को जीतने में मई में, डिफीटिंग अलेक्जेंडर जेवरेव, इनको हरा दिया था। आफ्टर हैविंग रिकॉर्डेड बैक टू बैक, किसके बाद हराया था, पहले इन्होंने बैक टू बैक विक्ट्रीज हासिल की थी, नडाल और जोकोविच पे, नोवाक जोकोविच पे, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, रैंकिंग के प्लेयर हैं, इनको भी हरा चुके थे। सर्कमस्टांसिस प्लेड अ रोल इन अल्कराज एसेंट, सर्कमस्टांसिस ने भी रोल निभाया है पूरा अल्कराज के एसेंट का मतलब चढ़ाई, इंक्रीमेंट जो हुआ है इनकी रैंकिंग में। जोकोविच नॉट बीइंग अवार्डेड एनी पॉइंट फॉर हिज विंबलडन विन, जो विंबलडन विन इंग्लैंड में हुआ था उनको पॉइंट ही नहीं मिला, ठीक है। एंड देन बीइंग बैड फ्रॉम, बैड का फ्रॉम का मतलब होता है किसी को रोक देना, प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज ऑफ हिज अनवैक्सीनेटेड स्टेटस ईज्ड हिज पाथ। तो भैया इन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाई है, पहले भी इनका हुआ था शोर शराबा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो इन्होंने जो वैक्सीन ही नहीं लगवाई है अब तक उस स्टेटस के कारण, और रास्ता आसान, ईज्ड हिज पाथ किसके लिए का है, रास्ता आसान बन गया इसका है, अल्कराज का जीतने का और टॉप रैंकिंग पे पहुंचने का। अगले ने वैक्सीन लगवाई, इनको एंट्री नहीं करने दिया, मानता ही नहीं है, वैक्सीन लगवाता ना, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुई था। वाइल ही अनडाउटली प्लेज फर्स्ट स्ट्राइक टेनिस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ही किसके लिए आया, इन्हीं के लिए आया, जोकोविच के लिए, क्योंकि अभी इन्हीं की बात हुई है, ठीक है, देखते हैं क्या ही है, किसके लिए आया है। ही अनडाउटली प्लेज फर्स्ट स्ट्राइक टेनिस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देयर में येट भी कंटेम्प्रेरी इक्वल्स हो सकते हैं। तो ये सिंपल कह रहे हैं, मान लिया वो अनडाउटेडली का मतलब क्या होता है, ये ही किसके लिए आया, जोकोविच के लिए आया या किसके लिए आया, बेड फॉर अनवैक्सीनेटेड ईज इस बात, चलो देखते हैं किसके लिए आया।
वाइल ही अनडाउटली प्लेज फर्स्ट स्ट्राइक टेनिस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, वो बिना डाउट के फर्स्ट स्ट्राइक करनी हो ना टेनिस पे, पहले खुद मारना हो बॉल को, तो हाईएस्ट ऑर्डर का खेलते हैं, बढ़िया खेलते हैं। देर में येट बी कंटेम्प्रेरी इक्वल्स, फिर भी अभी तक वो हो सकते हैं कंटेम्प्रेरी इक्वल्स, मतलब इनके कंटेम्प्रेरी मतलब साथ के लोग जो सेम टाइम के खेल रहे हैं, फिर भी ये बराबर ही हो सकते हैं, ये कह रहे हैं इनके बराबर भी बहुत हैं। जैनिक सिनर की बात कर दी, आफ्टर ऑल हैड अ मैच पॉइंट इन द 4th सेट ऑफ देयर क्वार्टर फाइनल। कह रहे हैं ये जो जैनिक सिनर थे ना, ये इन्हीं की बात है, फिर ये ही अनडाउटली प्लेस, ठीक है, सिंपल बात तो यही, इसी के बारे में हो रहे हैं। ईज हिज बात किसके लिए आ रहा है, इन्हीं के लिए, ये जो जीतते हैं आज अल्कराज के लिए। कह रहे हैं मान लिया अच्छा खेलते हैं, फिर भी इनके बराबर के लोग हो सकते हैं। जैसे जैनिक सिनर की बात करें, हैड ए मैच पॉइंट इन द 4th सेट ऑफ देयर क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल था, उनको एक मैच पॉइंट मिल गया। मैच पॉइंट एक गेम पॉइंट होता है, एक मैच पॉइंट होता है। मैच पॉइंट का मतलब होता है आपने पहले ही एक नेक्स्ट पॉइंट हासिल कर लिया विनर से पहले ही, इनको 4th सेट पे मिल गया था ये, और सीधा जीते माना जाता है फिर आदमी नेक्स्ट पॉइंट हासिल कर ले खेलने से पहले ही। बट नो प्लेयर इन रिसेंट मेमोरी, फिर इनकी बात कर दी, फिर भी कह दिया कोई भी प्लेयर रिसेंट मेमोरी में ऐसा नहीं हुआ हैज़ कंबाइंड एज मैनी गुड ट्रेड्स, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसके ने इतने अच्छे ट्रेड्स हों, जिसके इतने अच्छे मतलब ट्रेड का मतलब रास्ता हो, यूँ कह दो क्वालिटीज़ हो, शॉर्ट सिलेक्शन की, टेम्परामेंट, मिजाज, करेक्टर हो, कंप्लीट एब्सेंस हो, बिग मैच नर्व्स, बिल्कुल ही एंग्जिशियस नहीं होते, परेशान नहीं होते जब बड़ा ही मैच हो। तो इनको एक पूरे के पूरे होलसम पैकेज में बांध देती है ये चीज़, लाइक अल्करेज, वो इन्हीं में है जैसे ये जीतते हैं जो। उसी टाइम पे जब स्पेनियर्ड किसको बोला गया, स्पेन का नागरिक अल्करेज। अशर इन कौन होता है, जो बिगिन करता है, कोई चीज़ शुरुआत करता है। जैसे अशर इन का मतलब होता है जो रास्ता दिखाता है सिनेमा में कि जाओ बैठो सीटों पे, अशर इन का मतलब बिगनिंग। तो कह रहा है उसी टाइम पे जब स्पेनियर्ड ने बिगनिंग की इन द चर्न का मतलब है फिर भी जो चेंज आया है एट द टॉप ऑफ द मैंस गेम, जो ये मैन जो इन्होंने शुरुआत की है टॉप पर पहुंच गए हैं, ठीक है, जो मोशन करा है इन्होंने, बिगनिंग कर दिखाई है टॉप पे पहुंचने के लिए। उसी टाइम पे जो वुमेन साइड है ना, सीम्स टू बी सेटलिंग डाउन, ऐसा लगा वो सेटलिंग डाउन है, सेटलिंग डाउन, जैसे उन्होंने तो मतलब मोशन दिखा के पहुंचे हैं टॉप पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो कह रहे हैं वुमेन साइड ऐसा लग रहा है टू बी सेटलिंग डाउन, सेटलिंग डाउन का मतलब बिल्कुल रिलैक्स, विद बोथ है डोमिनेंट फोर्स, बहुत ही डोमिनेंट कर देना, डोमिनेंट का मतलब किसी और से बेटर होना, डोमिनेंट फोर्स एंड ए पैकिंग ऑर्डर इमर्जिंग। तो कह रहे हैं रिलैक्स भी दिखी और डोमिनेंट भी दिखी, मतलब, और इन्होंने पैकिंग ऑर्डर का मतलब रैंक में ऊपर आ जाना, तो ये ऊपर भी आई हैं, इमर्ज आई हैं, जैसे कि अब बात करेंगे वुमेन इनकी जो जीती हैं। ईगा स्वाइटेक द अनक्वेश्चनेबल वर्ल्ड नंबर 1, जिसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, वर्ल्ड की नंबर 1 है सिंस द फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल, पहली वीक से ये अप्रैल के नंबर 1 पे आ गई हैं। उन्होंने कैप्चर किया अपना मेड इन यूएस ओपन, पहला यूएस ओपन, सेकेंड ग्रैंड स्लैम कहेंगे टाइटल, कैप्चर्ड है मेड इन, पहला यूएस ओपन की लिया है, पहले यूएस ओपन नहीं जीता, वैसे ग्रैंड स्लैम जीते हुए उन्होंने 2022 में जीता था आफ्टर पेरिस के बाद, और थर्ड ओवरऑल, वाइल कुल मिला के तीसरा है। वाइल ओनस जबर जो हारी हैं, ये ओनस जबर हारी हैं इस महिला से, ठीक है, मेड हर सेकंड स्टेट फाइनल, उन्होंने अपना स्टेट फाइनल में पहुंची हैं, पहले एक और में पहुंची, अब दूसरे में पहुंची, पहले कोई ऑस्ट्रेलियन ओपन वगैरह में पहुंची होंगी फाइनल में या फिर विंबलडन में, अब सीधा फिर इसमें भी फाइनल में आ गई हैं। हालांकि नाओमी ओसाका जो है जापान की है, चाइना और जापान में इनको दिक्कत रहती है, कहाँ की हैं, यूएस की हैं या फिर चाइना की हैं, इसमें दिक्कत है इनमें, ठीक है, कहते हैं आधे लोग चाइना जापान की, आधे यूएस की हैं, क्योंकि माँ इनकी वहाँ की है, फादर वहाँ का, ये भी प्लेयर हैं अच्छी। हैज़ ए हाइयर स्लैम काउंट, क्या बोल दिया इनके बारे में, हैज़ ए हाइयर स्लैम काउंट, इनके सबसे हाइयर स्लैम काउंट है 4। फिर भी क्या कह रहे हैं, हालांकि बोल के, स्वैतिक ऑ इंस्पायरिंग, ऑ का मतलब होता है किसी के प्रति रिस्पेक्ट, एडमायर करना, तो उनको ऐसा रिस्पेक्ट इंस्पायर करने वाली ऑल कॉड प्रोवेस मेक्स हर द आइडियल कैंडिडेट टू बी द नेक्स्ट फिगर हेड। तो कह रहे हैं मान लिया नाओमी ओसाका जो हैं उनके सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतो हैं, फिर भी जो इनकी एडमायर करने वाली और ऑल कोड प्रोवेस वर्ड आ गया, प्रोवेस का मतलब स्किल होना किसी चीज़ में, इनको बनाती है एक आइडियल कैंडिडेट की ये नेक्स्ट फिगर हेड बने, सबसे ऊपर जाएं, नेक्स्ट फिगर हेड बने। जैसे कि सेरेना विलियम्स, इन्होंने तो पता नहीं कितने जीते हैं, इन्होंने अब रिटायरमेंट है, हेड्स इनटू रिटायरमेंट, बढ़ रही हैं वो रिटायरमेंट की, और हेड्स इनटू द थर्ड राउंड डिफीट जो उनकी न्यूयॉर्क में हुई अपीयर्स टू हर लास्ट स्टैंड इट। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है ये उनका लास्ट मैच था। फाइनली फील्स लाइक द, तो वो फाइनली फील कर रही हैं ऐसे, ठीक है,
पासिंग ऑफ द बैटन, जो अपना मतलब बैटन को पास कर रही हैं। तो ये सिंपल कह रहे हैं जो तीसरे राउंड में हार गई हैं न्यूयॉर्क में, ऐसा लग रहा है उनके बारे में। लास्ट स्टैंड इट था, लास्ट स्टैंड मतलब ये लास्ट मैच था, ठीक है। फाइनली फील करती हैं कि वो अपना लाइक द पैसिंग ऑफ द बैटन, कि उन्होंने अपनी जो बैटन है वो पास कर दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर दी है। बैटन वो नहीं होता जैसे एक मैच होता है, कुछ वो मसाल सी लेता है, फिर वो अगले प्लेयर को दे देता है, फिर वो भागता है, वो अगले को दे देता है। तो ऐसा लग रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो किसी और को दे चुकी हैं, जैसे कि स्वाइटेक के बारे में बोल रहे हैं ये। तो ये था बच्चों आज का एयरटेल। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द सिलेक्शन कैंपस ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कंप्लीट ग्रामर की नॉलेज दे सकते हैं ताकि आप भी इस तरह से रीड कर सकें। थैंक यू बच्चों।